तो सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ज्यादा घूम रही है, जोरों शोरों से चलाई जा रही है। वो खबर ये है कि अगले महीने से मोदी सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आने वाली है। और अभी तक इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, पर किसी भी वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझाया नहीं गया है कि आखिर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या और इससे क्या होगा। आप लोगों को जो है भ्रामक सामग्री परोसी जा रही है। कोई कह रहा है कि सरकार की नजर अब आपके सोने के ऊपर है, तो लोग डरे हुए हैं कि सरकार ऐसा क्या रूल लेके आएगी भाई, हमारा तो सोना है कहीं ये बाहर निकालना पड़ जाए, कहीं सरकार हमसे पूछे कितना सोना हमको दिखाना पड़ जाए, उसके बाद हमारे ऊपर टैक्स लग जाए। इस तरह से आपको जो है डराया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा कई लोगों को इतना ज्यादा डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो है करेंसी डिमोनेटाइजेशन जैसी हुई थी ना, वैसे ये गोल्ड मोनेटाइजेशन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, करेंसी डिमोनेटाइजेशन एक अलग चीज थी, यानी कि नोटबंदी वो एक अलग चीज थी, और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन एक अलग चीज है। और जितने भी लोग आपको वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि सरकार की नजर आपके सोने के ऊपर है और अब सरकार आपको सोना लूटने वाली है या फिर कुछ ऐसा सरकार करेगी जिससे आपके सोने के ऊपर चाबुक चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये स्कीम आप लोगों के हित में है। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये स्कीम आखिर है क्या, इसके क्या फायदे होंगे और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम देंगे आपको पक्की जानकारी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास जो है, यानी कि जो आरबीआई के पास जो अभी तक जो है 800 टन के आसपास सोना उनके पास मौजूद है, उनके पास स्टॉक में है। ठीक है, और लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास मिला के 30,000 टन सोना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 30,000 टन सोना पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास इतना ज्यादा है कि उसको पता ही नहीं कितना है। ठीक है ना, पर कुल मिला के सरकार ने आंकड़ा जारी किया है 30,000 टन के आसपास। सरकार ने बोला है भारत के लोगों के पास सोना अवेलेबल है। तो सरकार ये स्कीम जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन की 2015 में भी लेके आई थी, और उस वक्त टोटल 30,000 टन सोने में से केवल 39 टन ही सोना निकला था लोगों का। क्यों? क्योंकि देखो बैंक के ऊपर लोग कम भरोसा करते हैं और बैंकों में सोना बेचना कम पसंद करते हैं। साथ ही बैंक जो भी लोग सोना बेचने वाले थे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा था। जो बैंकों को सोना बेच रहे थे या बैंकों में गिरवी रख रहे थे उसके ऊपर थोड़ी अच्छी स्कीम दे रहा था, तो इसीलिए केवल 39 टन ही सोना निकला और ये स्कीम जो है लगभग फेल हो गई। ठीक है ना, अब सरकार फिर से इस स्कीम को वापस से जो है लेके आ रही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। अभी सरकार की तरफ से कोई इस पे नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसी सोशल मीडिया पे मार्केट में खबरें हैं कि अगले महीने से ये स्कीम शुरू हो सकती है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया लोगों को डराया जा रहा है कि आपका सोना सरकार खा जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसका खेल क्या मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले ये स्कीम सरकार लेके आई थी बैंकों के जरिए। अब देखो हमारे पास चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, सबके पास सोना है। चाहे किसी पे 1 अंगूठी है, चाहे किसी पे 1 किलो, किसी पे 2 किलो, कितना भी है, सबके पास सोना है। पर हम लोग बैंकों में जाके नहीं बताते हमारे पास कितना सोना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि कहीं हम बैंक में बताएं और बैंक वाला किसी और को बता दे, बात लीक कर दे और फिर वो सब में फैल जाए और कहीं टैक्स की मार पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए सब लोग सोने को छुपा के रखे हुए हैं। आज तक किसी को नहीं पता किसी के पास कितना सोना है। आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके पड़ोसी के पास कितना सोना है। देखिए, आपको ये तो मालूम होगा कि आपके पड़ोसी के पास ये घर है, ये गाड़ी है, आपको सब पता है, बट उसके पास सोना कितना है ये आपको नहीं पता और ना आप पता लगा सकते। तो ये किसको पता है? ये केवल पता होता है सुनारों को। क्यों? देखिए, हर आदमी का एक पर्सनल सुनार होता है, आपका भी है, मेरा भी है, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, हम उसी से जो है सोना खरीदते और बेचते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या है, सरकार को यह पता लग चुका है कि बैंकों के जरिए स्कीम फेल हो चुकी है, क्योंकि लोग बैंकों से कनेक्टेड नहीं हो पाते। पर हर आदमी के पास, हर घर जो भी परिवार है, हर परिवार का, हर घर का एक जो है सुनार होता है उनके जो है मोहल्ले के आसपास या उनके बाजारों में, जहां से वो सोना खरीदते हैं और बेचते हैं, क्योंकि वो सुनार के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अब सरकार क्या करने वाली है इस नई स्कीम के जरिए? सरकार इस स्कीम में सुनारों को भी जो है शामिल करने वाली है। सरकार क्या करेगी, जैसे कि आपको सोना बेचना है, अब आप चले गए सुनार के पास कि जी देखो मेरे को सोना बेचना है 5 लाख रुपए का, तो सुनार आपको क्या कहेगा कि देखो जी ऐसा करो, आप 5 किलो का 10 लाख का बेच दो, आपको जो है 10 लाख के सोने की जगह आपको 12-13 लाख रुपए दिलवा दूंगा। अब क्या हुआ, आपको बेचना 5 लाख का ही था, पर आपको लगा कि 2-3 लाख का फायदा हो रहा है, तो चलो और बेच देते हैं, 10 लाख का बेच देते हैं, 12-13 लाख रुपए मिल जाएंगे। अभी जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी हम खरीद लेंगे। तो अब क्या हुआ, सुनार ने क्या किया, जो सरकार की स्कीम है यही है, सरकार सुनार को मीडिएटर बनाएगी और सुनार लोगों को समझाएगा
कि आपको अगर 10 तोले सोना बेचना है और आपके पास 40 तोले है, आप 20 तोले और बेच दो। उससे क्या होगा भाई, जहां आपको 10 लाख रुपए मिलने थे आज के सोने के भाव से, उसकी जगह मैं आपको 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए तक दिलवा दूंगा। अब हुआ क्या, कस्टमर को भी फायदा हो गया। कैसे, उसको जो है 10 लाख के सोने में 12 से 13, 14 लाख रुपए मिल गए, 3-4 लाख रुपए उसने कमा लिया, प्रॉफिट अलग की अलग। सुनारों को फायदा हो गया। सुनारों को कैसे फायदा हो गया, सरकार को सुनारों को देगी इसके ऊपर कमीशन, ब्रोकरेज। भाई जितना उन्होंने काम करवाया उसके हिसाब से कुछ प्रतिशत सुनार की ब्रोकरेज रहेगी। इसके बाद क्या रह गया, अब सरकार का फायदा कैसे होगा। सरकार ने तो भैया 10 लाख का सोना 12-13 लाख में खरीद लिया, तो फायदा क्या हुआ। तो सरकार को जब डॉलर में खरीदना पड़ता है विदेशों से, तो उनको और महंगा पड़ता है वो सोना, और विदेशी मुद्रा भी घटती है, और भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही खराब है और जो है खराब होती जा रही है, तो वो बच जाएगी। क्योंकि घर का सोना, भारत का सोना भारत से ही खरीद लिया, और फिर आगे जब जिसको चाहिए होगा उसको मेल्ट करके बेच दिया। अब जो पैसा आपके पास आया सरकार के जरिए, अब आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके प्लॉट लेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ भी लेंगे, बाइक लेंगे, स्कूटी लेंगे, क्या कुछ भी करेंगे। हर चीज के अंदर आप सरकार को ड्यूटी देंगे, टैक्स देंगे, इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार को फायदा यहां से हुआ। दूसरा, वो पैसा मार्केट में आएगा, पैसा खुलेगा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। समझ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा खेल ये है। सरकार के दोनों हाथ में लड्डू तो आ जाएंगे, क्योंकि देखो सोना भी मिल गया सस्ते रेट में, उधर से आप लोग जो भी कुछ खरीदेंगे उसका, उससे टैक्स भी मिलेगा सरकार को, और उससे क्या होगा, सर्कल भी घूमेगा, साइकिल भी घूमेगी। जो पैसा अटका पड़ा है, 30,000 टन सोना अटका पड़ा है, उसमें से कुछ जो भी निकलेगा वो भी तो घूमेगा मार्केट में, इससे अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये पूरा खेल ये है, समझ गए। जो आपको डराया जा रहा है, वीडियो बना रहे हैं लोग कुछ कुछ कि सरकार की नजर अब आपके सोने पे है, ऐसा थोड़ी है कि सरकार आपका सोना छीन लेगी, आपके घर में आके घुस जाएंगे और सोना छीन के ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। ये केवल ये स्कीम यही है, सोनार लोगों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, समझाएंगे कि भैया अगर आपको 5 लाख का सोना आप सोनार के पास बेचने जाते हो, तो वो कहेगा भैया एक काम करो, अगर और भी ले आओ, 5 का 10 लाख का बेच दो, मैं 10 के आपको 12 लाख दिलवा दूंगा। इस तरह से सुनार जो है कस्टमर को कहेगा कि भैया ज्यादा सोना बेचो। ज्यादा सोना सर कस्टमर बेचेगा, उसको लगेगा कि वो सोना बेच रहा है, तो उसको 2-3 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है, कल को जरूरत पड़ेगी फिर से ले लेंगे, और सुनार को ब्रोकरेज मिल जाएगी। उधर सरकार को विदेशों से नहीं लेना पड़ेगा, उनकी जो जरूरत है वो यहीं पूरी हो जाएगी। तो चक्कर जो है इंडिया में घूम जाएगा, और इससे क्या होगा, सबका भला हो जाएगा। जो बेचने गया उसको 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, सोनार को ब्रोकरेज मिल गई, सरकार को सस्ते भाव में सोना मिल गया। समझ गए। तो ये खेल पूरा ये है, इसको समझिए। और ये जो भ्रामक वीडियो बना रहे हैं चंद व्यूज के लिए, इनकी बातों में मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं आया है कि सरकार ऐसा करेगी भी या नहीं करेगी। ये भी ध्यान रखिएगा भैया, अभी खबर केवल सोशल मीडिया के ऊपर, मार्केट में, बाजारों में घूम रही है, तो इसीलिए मेरा आपको वीडियो बना के बताना जरूरी था कि आप लोग समझिए और डरिए मत, ठीक है ना। अगर स्कीम आएगी तो भी अच्छा है, उन्हीं देखो जिसको बेचना हो तो बेचेगा ही बेचेगा। अगर आपको सोना बेचना है 10 लाख रुपए का, आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप तो 12 लाख रुपए लोगे ना भाई, 10 लाख का तो मुझे बेचना ही था, 12 मिल रहा है, क्या दिक्कत है, 2 लाख का फायदा ही हो रहा है ना। तो समझ गए। और जिनको नहीं बेचना तो उनको नहीं बेचना, उनका रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार घर में घुस जाएगी कि निकालो कितना सोना आपके पास, आपके जो है सिर के ऊपर बंदूक रख दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो डरिए मत। और हालांकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई घोषणा नहीं की गई है, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपने भाई को प्यार सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।